नमस्कार दोस्तों। सर्दियां आ गई हैं और सर्दियों के मौसम में शरद ऋतु की ठंडी हवाओं में रजाई में बैठने का आनंद ही कुछ और है। लेकिन आपको पता है कि इस आनंद के चक्कर में कहीं आपकी सेहत खराब ना हो जाए। आइए जानते हैं वीडियो के अंत तक। सर्दियों के मौसम में हमारे शरीर में विशेष बदलाव होते हैं। वह कौन से बदलाव हैं और उन बदलावों में अगर थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया गया तो हमको बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। सर्दियों के मौसम में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो धीमा हो जाता है, क्योंकि ब्लड को ले जाने वाली जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें सिकुड़न आ जाती है, जिससे हमारे शरीर में रक्त परिसंचरण जो है वो धीमी गति से काम करता है। तो जिससे कई बार बीपी बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं, सांस फूलने की संभावना हो जाती है और हृदय रोग होने की भी संभावना होती है। तो इसलिए सर्दियों के मौसम में जो है इन चीजों से बचने के लिए क्या उपाय करना चाहिए, वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा। दूसरा एक विशेष बदलाव सर्दियों के मौसम में होता है कि हमारे जो जोड़ है, जो मांसपेशियां हैं, जो नसें हैं, उनमें सिकुड़न हो जाती है, उनमें जो है स्टिफनेस हो जाती है, उनमें कड़ाहटपन हो जाता है, जिससे दर्द हमको बढ़ जाता है। तीसरा एक बदलाव होता है, मेटाबॉलिज्म सिस्टम बहुत स्लो हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि सर्दियों के मौसम में शरीर एनर्जी बचाने के लिए, ऊर्जा बचाने के लिए, शरीर को ठीक रखने के लिए ऊर्जा बचाता है। और ऊर्जा बचाने से होता क्या है, शरीर में आलस्य आ जाता है, और क्योंकि ठंडी चल रही है इसके कारण। और हमारी मांसपेशियां, हमारे जितने भी ऑर्गन हैं जो गंदगी को बाहर निकालने का काम करते हैं, वह सभी ऑर्गन काम करने का तरीका धीमा हो जाता है। इसमें एक और बदलाव आपको होता है कि आपके शरीर में जो है इम्यूनिटी की कमी हो जाती है, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। क्योंकि सर्दियों के मौसम में ऑक्सीजन आप अच्छे से, क्योंकि व्यायाम बहुत कम लोग करते हैं, तो सर्दियों के मौसम में ऑक्सीजन कम जाएगी, जब आपके सेल्स तक इम्यूनिटी कम हो जाएगी। इसके साथ साथ सर्दियों के मौसम में एक और बहुत विशेष बदलाव होता है कि जो आपका शरीर है ये आलस्य में आ जाता है। और आलस्य, आपको पता ही है कि अगर मनुष्य का सबसे बड़ा या शरीर का सबसे बड़ा कोई दुश्मन है, शत्रु है, तो वो आलस्य है। आइए अब जानते हैं वो क्या कर सकते हैं। तो केवल और केवल 30 मिनट आप अपने लिए निकालिए, और 30 मिनट निकालने से आप इन सभी चीजों से, सभी बीमारियों से आप बच सकते हो। अगर आप रोजाना कम से कम 30 मिनट योग, प्राणायाम और ध्यान, इसके साथ साथ अगर आप वॉक भी करते हैं, अगर आप कम से कम 7 से 8 हजार कदम अगर आप चलते हैं, तो आपके शरीर में सर्कुलेशन जो है ब्लड का वो अच्छे से काम करेगा, आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम अच्छे से काम करेगा, आपके शरीर की इम्यूनिटी बहुत अच्छी से बढ़ जाएगी, और आपके ब्रेन में जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं वो हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होंगे, जिससे आप खुश हो जाएंगे। तो कोई विशेष बदलाव नहीं है। और विशेष ध्यान देने की बात यह है कि जो सिटिंग जॉब जिनकी होती है, जो बैठ के काम करते हैं, जैसे मेरा भी काम है, तो भी इनके लिए कोई विशेष समय निकालने की अलग से कोई आवश्यकता नहीं है। आप जब थोड़ी थोड़ी देर में, हर 15 मिनट में, 20 मिनट में, आधा घंटे में या 1 घंटे में उठ के अपने ऑफिस में घूम सकते हो, थोड़ा आगे चल सकते हो। और आजकल तो मैंने देखा है कि मोबाइल में भी एक ऐसा ऐप है कि जिसमें आप डाउनलोड करके उसमें देख सकते हैं कि आपने अपने पूरे दिन में उसको लगा के रखिए कि कितने कदम आपने चले हैं। तो आपका एक छोटा सा उठाया गया कदम आपके शरीर के लिए अच्छा होता है। क्योंकि अगर आपका सर्कुलेशन अच्छे से नहीं चलेगा तो हृदयघात होने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं, ब्लड प्रेशर हाई होने से ब्रेन हेमरेज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसलिए एक छोटा सा बदलाव, कुछ कदम दूर चलने से ही आपके शरीर में और आपके परिवार के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो सकता है। तो 30 मिनट निकालिए और अपने जीवन को सुखी बनाइए। तो ये 30 मिनट योग प्राणायाम के लिए निकालिए, और व्यायाम के लिए निकालिए, साथ में वॉकिंग के लिए निकालिए। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।